बहुत समय पहले की बात है। शनि देव अपने न्याय और कठोर दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती उसके जीवन में परीक्षा, कठिनाई और कर्मों का फल सामने आ जाता। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी शनि देव की दृष्टि से सावधान रहते थे। लेकिन शनि देव के मन में एक बात थी, क्या मेरी दृष्टि का प्रभाव भगवान शिव पर भी पड़ सकता है। शनि देव जानते थे कि भगवान शिव महाकाल हैं, सबके स्वामी हैं और कर्मों से परे भी हैं। फिर भी शनि अपने धर्म से बंधे थे क्योंकि वे न्याय के देवता हैं। शनि देव शिव जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे महादेव, समय आ गया है कि मेरी दृष्टि आपके ऊपर भी पड़े। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि शनि देव अपना कार्य किसी द्वेष से नहीं बल्कि न्याय के लिए करते हैं। शिव जी बोले, हे शनैश्चर, तुम अपना धर्म निभाओ। मैं भी समय और कर्म के नियम का सम्मान करता हूँ। शिव जी गंगासागर की ओर चले गए, क्योंकि गंगासागर वह स्थान माना जाता है जहाँ गंगा की पवित्रता, सागर की विशालता और शिव की तत्व शक्ति तीनों का अद्भुत मिलन होता है। शिव जी वहां जाकर जल के भीतर समाधि में लीन हो गए। शनि देव ने प्रतीक्षा की। शनि देव गंगासागर के तट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीते, फिर सप्ताह बीते, फिर महीनों का समय बीत गया। भगवान शिव जल के भीतर ही समाधि में लीन रहे। शनि देव समझ गए कि शिव जी उनसे डरकर नहीं छिपे हैं, बल्कि वे समय की परीक्षा को मौन और तपस्या से स्वीकार कर रहे हैं। जब शनि का प्रभावकाल समाप्त हुआ तब भगवान शिव जल से बाहर आए। उनके शरीर पर गंगा का जल था, जटाओं से धारा बह रही थी और वे पूर्ण शांति में थे। शनि देव ने प्रणाम किया। शिव जी ने पूछा, हे शनि, क्या तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ी? शनि देव ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, आप पर मेरी दृष्टि सीधे नहीं पड़ी, लेकिन मेरे प्रभाव ने आपको भी जल के भीतर तपस्या करने को प्रेरित किया। यही मेरे कर्मफल का संकेत है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे शनि, तुम न्याय के देवता हो। तुम्हारा कार्य कठोर है पर अन्यायपूर्ण नहीं। ये घटना हमें सिखाती है कि शनि परीक्षा लेते हैं, शिव सहन शक्ति देते हैं और गंगा शुद्धि देती है।